कहते हैं मंडी में सियासत कभी ठंडी नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के लिए यहां सब ठंडा है। 2017 में कांग्रेस की सफाई से शुरू हुआ ये सिलसिला जारी है और ना जाने कब कांग्रेस के दिन यहां फिरेंगे। हाल और हालात दोनों चिंताजनक है। अगर पिछले कुछ चुनावों के नतीजों पर निगाह डालें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस मंडी में वेंटिलेटर पर है। कमोबेश पूरे जिले में ये ही हालत है। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास सीरीज सियासतनामा। दर्शकों, आज सियासतनामा में चर्चा करेंगे मंडी जिला की और मंडी जिला में कांग्रेस की स्थिति की। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से जिला मंडी में कांग्रेस को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा है। 2017 में कांग्रेस सभी 10 सीटों पर हारी थी और तब हारने वालों में वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे कौल सिंह ठाकुर और प्रकाश चौधरी भी शामिल थे। इसके बाद पंचायती राज चुनाव हो या शहरी निकायों के चुनाव, कांग्रेस लगातार भाजपा के मुकाबले हल्की साबित हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ खास नहीं बदला और कांग्रेस जिला में सिर्फ एक सीट धर्मपुर ही जीत पाई। वहीं अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो मंडी संसदीय हलके में जिला मंडी के 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2019 में इन सभी में कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ी। हालांकि 2021 में हुए मंडी संसदीय उपचुनाव में कांग्रेस जीती जरूर, लेकिन तब भी मंडी जिला के 9 में से सिर्फ नाचन हलके में ही कांग्रेस को लीड मिली। वहीं इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिला के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हार गई। आंकड़े गवाह हैं कि मंडी में बीते 8 साल से कांग्रेस हारती आ रही है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बेहतर होता नहीं दिखता। मंडी में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे चुनाव हार रहे हैं, जिनमें कौल सिंह ठाकुर, विक्रमादित्य और प्रकाश चौधरी भी शामिल हैं। संगठन की बात करें तो जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी के खिलाफ कांग्रेस के कुछ नेता ही खुलकर बोलते रहे हैं। सुक्खू सरकार में कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को कोई जगह नहीं दी गई। संगठन में भी जो लोग एडजस्ट हैं, वो भी लगातार हार के बाद अपना राजनीतिक अस्तित्व खोते जा रहे हैं। पर चिंताजनक बात यह है कि पार्टी के पास लगातार चुनाव हारने वाले इन नेताओं का कोई मजबूत विकल्प नहीं दिखता। सीटवार बात करें तो द्रंग से कौल सिंह ठाकुर लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। मंडी सदर से उनकी पुत्री चंपा ठाकुर 2 चुनाव हार चुकी हैं। बल से खुद जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी 2 चुनाव हारे हैं। सिराज में तो कांग्रेस को जीते हुए ही अरसा बीत गया। नाचन, जोगिंदरनगर और सरकाघाट में भी हार की हैट्रिक लग चुकी है, जबकि सुंदरनगर और करसोग में कांग्रेस आखिरी बार 2012 में जीती थी। पर यहां भी कांग्रेस के लिए आगे की राह आसान नहीं है। सिर्फ धर्मपुर में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं और ये सीट भी कांग्रेस के हिस्से अरसे बाद आई है। इन 10 में से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के भावी चेहरों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दिखती, या सीधा कहें तो मौजूदा नेताओं का असरदार विकल्प कांग्रेस के पास है ही नहीं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो जिला मंडी में भाजपा और कांग्रेस के बीच बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। पहला फैक्टर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। इस वक्त मंडी के सबसे बड़े नेता जयराम ठाकुर हैं। पंडित सुखराम हो या कौल सिंह ठाकुर, ये दिग्गज सीएम पद की दौड़ में तो रहे, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। मंडी की हसरत पूरी हुई जयराम ठाकुर के साथ और इसका प्रभाव मंडी में साफ दिखता है। दूसरा है पंडित सुखराम परिवार। पंडित सुखराम परिवार 2017 के चुनाव से पहले भाजपाई हो गया था। वर्तमान में पंडित जी के पुत्र अनिल शर्मा मंडी सदर से विधायक हैं और भाजपाई हैं। इस परिवार का मंडी की सियासत में खासा प्रभाव है। न सिर्फ मंडी सदर बल्कि कई अन्य सीटों पर भी इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है। तीसरा बड़ा फैक्टर है चेहरा। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ते थे और इसका असर पूरे मंडी में दिखता था। इसके अलावा कौल सिंह ठाकुर का भी एक दौर में प्रदेश की सियासत में खासा प्रभाव था। साथ ही पंडित सुखराम का परिवार भी कांग्रेस में हुआ करता था। कुल मिलाकर मंडी में कांग्रेस के पास कई बड़े चेहरे थे, पर मौजूदा दौर में ऐसा नहीं है। बढ़ती उम्र और 2 चुनाव हारने के बाद कौल सिंह भी एक किस्म से हाशिए पर हैं। बहरहाल मंडी में कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। पार्टी को यहां आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, विशेषकर विक्रमादित्य सिंह के भी चुनाव हार जाने के बाद। हाल और हालात जल्द न बदले तो संभवतः मंडी में कांग्रेस ठंडी ही रहेगी।